हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रोशन क्लासेस में। आज क्या है कि क्लास 9th का जो कि ग्राफ विधि से गति के समीकरण को प्राप्त किया जाएगा। ठीक है, तो अभी तुरंत क्या करेंगे कि जो अभी गति के समीकरण को अभी हम पहले कराए थे कि जो सिंपल विधि से जो समतल पर या क्षैतिज पर चलती है तो उसके लिए समीकरण तो निगमन हो चुका, लेकिन ग्राफी विधि से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि अगर कहा जाए कि ग्राफ विधि से आप निकालिए या निगमन करिए या सूत्र प्राप्त करिए तब कैसे आप सिलेबस से कर पाएंगे। तो चलते हैं, देखते हैं क्या है कि ग्राफ विधि। तो पहले अभी जितने लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और क्या है बेल आइकन को दबाएं। और यहां पर क्या है तुरंत अभी क्या है गति के समीकरण को हम लोग सीखेंगे। ठीक है, देखिए क्या है कि ग्राफ विधि। तो यहां पर मान के चलिए कि ऑब्जेक्ट है यानी वस्तु यहां पर है, तो ये यहां से यहां तक पहले क्या है ओ से ए पॉइंट तक क्या होती है, यू वेग से चलना स्टार्ट करती है, मतलब प्रारंभिक वेग से चलना स्टार्ट करती है। जैसे यहां दिया है कि माना किसी गतिमान पिंड का वेग प्रारंभिक वेग u तथा 30 सेकंड पश्चात यस दूरी चलकर v हो जाता है, यानी इसका v होने का कारण क्या होता है, यहां से यस दूरी चलकर वहां पर क्या हो जाता है, v हो जाता है यहां तक, यानी पूरा यहां से यहां तक उस वस्तु का वेग क्या होगा, v होगा। ठीक है, o से क्या होगा a तक वस्तु की दूरी u। तो आपको अगर निकालना पड़ जाएगा यहां से यहां तक की दूरी, जब निकालना होगा तो आप क्या करेंगे कि बी डी की दूरी जब निकालना होगा तो टोटल v है और इतना u है, तो आप घटा देंगे v माइनस यू कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, v माइनस यू कर देंगे तो आपका e दूरी टोटल मालूम चल जाएगी। ठीक है, तो हमको क्या करना है, पहले गति के समीकरण, प्रथम समीकरण अगर देखा जाए तो गति का प्रथम समीकरण होगा, गति का प्रथम समीकरण की बात करेंगे। प्रथम समीकरण तो आप जानते हैं कि v बराबर क्या होता है, u प्लस ए टी, ये तो जानते हैं, लेकिन इसको सिद्ध करना है तो ग्राफ से हम करेंगे। तो इसमें पहले क्या है, वस्तु जो यहां पर है, जो ढाल है इसका, ढाल यानी प्रवणता, यानी प्रवणता जो इसकी है, तो यहां पर आपको देखना है। तो आप देखेंगे कैसे, यहां तो निकालेंगे इस वाले फिगर में, यानी ए बी डी में आपको देखना है, ए बी डी में। तो आप लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी डी में ढाल ए त्वरण से हो रहा है। ठीक है, तो आप निकालेंगे कि a बराबर, यानी a बराबर आप निकालेंगे या टेन अल्फा लिख सकते हैं, टेन थीटा भी लिख सकते हैं आप। टेन थीटा बराबर आप क्या लगाएंगे इसमें, जब टेन थीटा लगाएंगे यानी टेन बराबर होता है, टेन थीटा बराबर होता है, इधर लिख देते हैं कि लंब बटे क्या होता है, आधार होता है, लंब बटे आधार। तो लंब इसमें कितना है, लंब क्या होगा बी डी या चाहे डी बी, ये लंब क्या हो जाएगा, यहाँ टेन थीटा अगर हम कहेंगे, टेन थीटा यानी प्रवणता यानी a, तो a बराबर क्या हो जाएगा, यहां पर क्या होगा बी डी, अब बटे क्या हो जाएगा ए डी। आधार तो इस त्रिभुज का आधार तो ए डी है, लेकिन क्या होगा अगर यहां पर इसकी ऊंचाई अगर लंब कहा जाए तो बी डी है, तो बी डी बटे क्या हो जाएगा ए डी, यानी a बराबर क्या हो जाएगा, बी डी जो कितना है, बी डी बराबर क्या है v माइनस यू है, और AD यानी AD जो यहां से यहां तक चल रहा है टाइम t, उतने की बराबर यहां से यहां तक की दूरी है, यानी t ही है, यानी यहां से यहां तक की दूरी क्या है t, तो आप लिखेंगे t। तो यहां पर इसका इंटू करा देंगे, यानी तिर्यक इंटू कराएंगे तो एक का इसमें कराएंगे तो आपका आएगा v माइनस यू बराबर, इसका इंटू कराएंगे तो AT आपका आ जाएगा, आगे क्या हो जाएगा v को इधर ही छोड़ देते हैं, बराबर करते हैं, इस u को इस पर ले जाएंगे तो इस पर माइनस है तो उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो u प्लस हो गया, प्लस इधर 80 है तो आपका हो जाएगा क्या 80। तो ये गति का क्या है, ग्राफ विधि से हम कहेंगे, ग्राफ विधि से गति का प्रथम समीकरण का निगमन है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, फिगर यही रहेगा। सेकेंड समीकरण की बात करते हैं। ठीक है, देखते हैं समीकरण की बात करेंगे। तो सेकेंड समीकरण क्या है आपका कि यहां पर वस्तु द्वारा चली गई दूरी क्या है, आप सेकेंड समीकरण जानते हैं कि यस बराबर यू टी प्लस क्या होता है 1/2 हाफ एटी का स्क्वायर, ऐसे कर सकते हैं आप। सेकेंड समीकरण यह है, तो इसको हम देखते हैं ग्राफ विधि से, तो कि वस्तु द्वारा चली गई दूरी कितना है टी समय में, यहां से यहां तक जाने में टी समय लगा तो दूरी कितना चला। तो हम कहेंगे कि अगर वस्तु द्वारा, यहां लिखेंगे कि वस्तु द्वारा तय की गई दूरी
तय की गई दूरी यानी s से डिनोट करेंगे बराबर। ये वस्तु कहां से कहां तक चल रही है, वस्तु यहां से आरंभ की OAB E में गया, कहां पर OAB E तक गया, यानी आपका टोटल क्या हो जाएगा त्रिभुज, अगर हम कहेंगे दूरी OAB E तक जाएगा। ठीक है, जब इतना जाएगा तो फिर हम कहने का मतलब क्या है कि इतनी दूरी तय करेगी, यानी OABE तक क्या है दूरी जाता है। ठीक है, उसके बाद हम कहेंगे कि यह दूरी इतना का क्षेत्रफल वो घेरेगा। ठीक है, इतना का क्षेत्रफल लिखेंगे, इतना का क्षेत्रफल यानी आप लिख सकते हैं इसको, इतना क्षेत्रफल तो लिखें, लेकिन इसमें अब इसको दो भागों में बांटेंगे। ठीक है, तो यस बराबर क्या करेंगे, दूरी बराबर क्या हो जाएगा OABD है का क्षेत्रफल जो है यहां से यहां तक, इसको दो भागों में बांटेंगे, यानी आप लिखेंगे क्या लिख सकते हैं क्या, दो टुकड़े में बांटेंगे तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABD प्लस ये आयत है तो आयत हम लिखेंगे, आयत का क्षेत्रफल यहां पर दो भाग हो जाएगा, ये त्रिभुज है ये आयत है, यानी आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहां त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल तो ठीक है, लिया है, पहले आयत का क्षेत्रफल हम लिख देते हैं, तो यहां लिख देते हैं आयत का क्षेत्रफल प्लस क्या होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल होगा क्या, लंबाई गुणित चौड़ाई, क्या होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, यानी लंबाई इसमें कितना है चौड़ाई कितना है, तो लंबाई क्या हो जाएगा आपका कितना, यहां मान लीजिए कि लंबाई अगर हुआ OE हुआ तो चौड़ाई कितना होगा OA चाहे ED, तो आप लिख सकते हैं यहां पर कि यहां पर लिख देते हैं कि OA बराबर क्या है DE बराबर है। अगर हम कहेंगे OE किसके बराबर है, OE किसके बराबर है, तो OE AD के बराबर है, तो आप इन दोनों में से कोई भी रख सकते हैं, तो OA इंटू क्या हो जाएगा OE रख सकते हैं। ठीक है, अब प्लस, अब यहां पर क्या हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2, त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी 1/2 लंबाई गुणित क्या हो जाएगा आधार गुणित ऊंचाई, आधार गुणित ऊंचाई। ठीक है, तो ऐसा लिखेंगे, तो यहां पर लिखेंगे 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई। ठीक है, तो यहां पर ऐसा हुआ तो O, अब यहां पर हम लिख देते हैं O चाहे AO इंटू OE प्लस 1/2, यहां पर आधार, इसमें आधार, इस त्रिभुज में आधार क्या है AD है, आधार है AD आधार है, और गुणित ऊंचाई कितना है, ऊंचाई BD है, तो BD हो जाएगा यहां पर BD। अब हम करेंगे क्या, आगे देखते हैं कि OA की दूरी क्या है U लिख देते हैं इंटू OE की दूरी क्या है T, इसलिए T लिख दिए, प्लस 1/2 इंटू AD की दूरी कितनी है T है, T लिख दें आप। ठीक, इंटू BD की दूरी कितनी है, BD की दूरी आपका हो जाएगा क्या, BD की दूरी है V माइनस U है। ठीक है, इतना है, तो आप इसको आगे हम करेंगे क्या कि आप एक चीज लिख देंगे इधर कि फर्स्ट समीकरण क्या है V बराबर U प्लस AT है ना, तो आप करेंगे क्या कि V माइनस इस U को इधर ला दीजिए, तो U माइनस हो जाएगा बराबर किसके हो जाएगा AT, यानी V माइनस U के बराबर आप क्या लिख सकते हैं AT लिख सकते हैं। तो आप लिखेंगे यहां पर क्या, यहां इसका इंटू करेंगे तो क्या लिखेंगे यह हो सकता है, यानी पक्षांतर करके। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे कि अब यहां पर क्या होगा कि यहां पर S बराबर हो जाएगा UT है, UT प्लस यहां पर 1/2 यहां पर इंटू T, और इतना की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं AT, तो आपका हो जाएगा ऐसे S बराबर क्या हो जाएगा UT प्लस 1/2 AT का स्क्वायर यहां से हो जाएगा, क्या हो जाएगा AT का स्क्वायर आ जाएगा, यहां से सेकेंड समीकरण आपका हो जाएगा तैयार। ठीक है, तो यहां पर क्या है, थोड़ा सा यहां पर समझने में दिक्कत हुआ होगा
कि जो v, प्रथम समीकरण क्या है, v बराबर u प्लस एटी, तो u को आप इधर भगा लाएंगे तो यह क्या हो जाएगा, v माइनस यू बराबर किसके, एटी के बराबर हो जाएगा। जब एटी के बराबर हो जाएगा तो इतना की जगह एटी आप यूज कर सकते हैं। वही BD की दूरी है v माइनस यू, तो यहां पर आप रख सकते हैं क्या, एटी। तो t इंटू एटी, इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, यस बराबर यू टी प्लस 1/2 इंटू ए टी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यह सेकेंड समीकरण है। ठीक है, आगे फिगर यही रहेगा। तीसरे समीकरण के लिए क्या है कि यह समय यही फिगर रहेगा और जो लिखा हुआ है इसका जो है थ्योरी, ये भी क्या होगा, तीसरे समीकरण के लिए भी यही होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या तीसरा समीकरण, क्या तीसरा समीकरण क्या है। तीसरे समीकरण में हमको क्या करना है, फिर वही काम करना है कि वस्तु द्वारा चली गई दूरी क्या है, टी टाइम में यस दूरी चली जा रही है। ठीक है, यस दूरी तय कर रही है, तो हम लिखेंगे क्या है कि यहां पर गति के तीसरे समीकरण, गति के तृतीय समीकरण, तो आप लिखेंगे तो यहां पर क्या लिखेंगे, वस्तु द्वारा चली गई दूरी, वस्तु द्वारा चली गई दूरी, तो दूरी क्या है, यस, यानी यस के बराबर क्या होगा, यस के बराबर टोटल क्या होगा, ओ ए बी, और यहां पर क्या हो जाएगा, ई। तो आप यहां पर लिखेंगे क्या है कि ओ ए बी ई का क्षेत्रफल। ठीक है, ओ ए बी ई का क्षेत्रफल आप कहेंगे तो इतने ही, फिर लिखेंगे तो यहां पर क्या होगा कि यहां पर आपका समलंब चतुर्भुज होगा। ठीक है, समलंब चतुर्भुज के माध्यम से हम चलेंगे, समलंब चतुर्भुज के माध्यम से ही करेंगे क्या है इस समीकरण को। तो आप पहले लिखेंगे कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो यहां पर लिखेंगे S बराबर क्या होगा, लंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होगा, अब इसका क्षेत्रफल यानी ओ ए बी ई के बराबर ही होगा। तो हम करेंगे क्या है कि इसका समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है कि आप लिखेंगे कि S बराबर 1/2, और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2, क्या होता है कि दोनों समांतर भुजाओं का योग इंटू क्या हो जाएगा, इंटू ऊंचाई। ठीक है, इंटू ऊंचाई, यानी ओ, यहां पर या तो आप लिख सकते हैं, यहां पर इसका लिख सकते हैं कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, यानी तो आप बीच में लिखेंगे क्या है, दोनों, यहां पर यह एक भुजा होगा इसका समांतर और यहां पर इसका, और उनके बीच की दूरी भी लिख सकते हैं, क्या है, गुणित उनके बीच की दूरी। तो ऐसे आप लिखेगा समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, 1/2, दोनों लिखेंगे, दोनों समांतर भुजाओं का योग, और यहां पर क्या करेंगे, गुणित उनके बीच की दूरी। किनके बीच की दूरी, दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, तो यहां पर लिखेंगे उनके बीच की दूरी। ठीक है, तो आप करेंगे। ठीक है, आगे देखिए क्या है, तो S बराबर क्या होगा, 1/2, दोनों समांतर भुजाओं का योग, दोनों समांतर भुजाओं, यानी यहां पर क्या है, यह भुजा का है ओ ए प्लस, और ई भुजा क्या है, यहां से यहां तक का भुजा क्या है, ई बी। तो आप लिखेंगे ई बी, चाहे बी ई कुछ भी लिख सकते हैं, गुणित यहां पर उनके बीच की दूरी क्या है, उनके बीच की दूरी ओ ई है, तो आप लिखेंगे ओ ई बराबर, आप करेंगे यस के बराबर आपका हो जाएगा कितना, 1/2, यहां पर क्या होगा, ओ ए की दूरी क्या है, यू, तो आप लिखेंगे यू प्लस, यहां पर क्या होगा, ई बी, यहां से यहां तक की दूरी क्या है, भी है, तो आप लिखेंगे भी, तो आप ऐसा हो गया, इंटू अब क्या करेंगे आप, यहां ओ ई की बीच की दूरी क्या है, टी। ठीक है, तो आप यस बराबर, यहां एक चीज ध्यान देना है कि जो यहां टी है इसका गुणा नहीं करना है, क्योंकि यहां पर अब
ए बराबर क्या जानते हैं, ए बराबर v माइनस यू अपान टी, यानी इसका इंटू करेंगे तो ए टी बराबर कितना क्या हो जाएगा, ए टी बराबर, यानी ए टी मत करिए यहां पर, टी यहां पर लिख दीजिए और यहां से ए को यहां ला दीजिए, तो v माइनस यू अपान क्या हो जाएगा, v माइनस यू अपान ए हो जाएगा। इसका 75 कर देंगे हम, तो यहां पर क्या होगा, t का मान क्या लिख देंगे हम, t का मान 1/2 यहां पर v, यहां पर हो जाएगा क्या v, अब v हो जाएगा, और आगे पीछे तो लिख सकते हैं प्लस है तो v माइनस क्या हो जाएगा u प्लस यहां पर इंटू t का मान क्या लिखेंगे, v माइनस यू अपान ए लिखेंगे। ठीक है, ऐसा करेंगे तो यहां पर हो जाएगा क्या कि s बराबर ही लिखेंगे यहां पर, तो आपका हो जाएगा देखिए 1/2 यहां पर इंटू, आप जानते हैं यहां पर a का इंटू हो जाएगा, यहां a है यहां 2 है, तो नीचे कर देंगे तो 2a हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे कि आप जानते हैं वर्गांतर का सूत्र, यानी a का स्क्वायर, यहां आप लिखते हैं क्या है, वर्गांतर का सूत्र जानते हैं यहां से कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक में प्लस और एक में क्या होगा माइनस का सूत्र होता है। तो आप देखिए यहां पर माइनस, यहां प्लस है यहां पर माइनस है, तो आप लिखेंगे क्या है कि v, गुणित हटा दीजिए यहां से, तो लिखेंगे v का स्क्वायर और माइनस u का स्क्वायर, यहां पर हुआ। अब उसके बाद हम क्या लिखेंगे कि s बराबर क्या हो जाएगा, इसका इंटू कर दीजिए, 1/2a है तो 2a इसमें इंटू कर देंगे, तो यस इंटू क्या हो जाएगा 2a बराबर कितना क्या हो जाएगा, v का स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा u का स्क्वायर। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे कि यहाँ पर हम v को इधर ही रहने देते हैं, क्या है v को जब हम इधर रहने देंगे, u को इधर भगा के लाएंगे तो क्या हो जाएगा u का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस 2a यस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा v के बराबर, यानी आपका सूत्र क्या आएगा कि v का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा u का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2a यस। ठीक है, यहां पर क्या होगा, ये थर्ड समीकरण आपका क्लियर होता है। ठीक है, देखिए यहां पर आपको दिक्कत हुआ होगा कि जैसे 1/2 यहां पर v प्लस यू कर दिए, ये इसको आगे कर दिए इसको पीछे, यानी बात वही है, प्लस में रहेगा तो आगे पीछे कुछ भी कर सकते हैं आप। फिर इंटू ये t का मान हम यहां से उठा कर रखें, t का क्या है, t बराबर होता है फार्मूला, तो t बराबर v माइनस यू अपान ए होगा, तो v माइनस यू अपान ए लिख दिए t के जगह पर। अब जानते हैं कि यह नीचे है गुणा में है, तो 2 का इसमें a में इंटू कर देंगे, तो यस बराबर क्या हो जाएगा 1/2a हो गया। फिर यहाँ पर एक माइनस है एक प्लस, यहाँ से फार्मूला जानते हैं a प्लस बी, एक में a माइनस बी होता है, तो जब ऐसा करेंगे तो वर्गांतर का सूत्र लग जाएगा। जब ऐसा होगा तो यहाँ पर हम बना लेंगे क्या, v का स्क्वायर माइनस यू का स्क्वायर, तो ऐसा हो गया। फिर इस 2a का तिर्यक इंटू कर देंगे, इधर इंटू कर देंगे, क्या हो जाएगा यस इंटू क्या हो जाएगा यस इंटू 2a बराबर क्या हो जाएगा v का स्क्वायर माइनस यू के स्क्वायर के बराबर। तो इस u को हम इस पार भेज देते हैं तो प्लस हो जाएगा, यानी v के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा u का स्क्वायर प्लस 2a यस, यानी आप लिख सकते हैं क्या, v का स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं u का स्क्वायर प्लस 2a यस। ठीक है, तो यह गति का तीनों समीकरण क्या है, ग्राफी विधि से आपको बताया गया। ठीक है, तो आपको जहां तक की उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। जहां पर फिर से नहीं आ रहा है तो आप फिर से एक बार दोबारा वीडियो देख सकते हैं। अगर एक बार आपको नहीं समझ में आया दोबारा आप देख सकते हैं, तो आप तुरंत क्या होगा आ जाएगा समझ में। आप 1-2 बार प्रैक्टिस अपने से करेंगे, तो जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे अपने से तब तक वह क्या है समीकरण आपको जरूरी नहीं है कि आ ही जाए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसको। ठीक, तो आपको यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।